हेलो फ्रेंड, तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सीडीएम में एंड जीएसएम। इन दोनों में क्या अंतर है, इसको हम क्यों प्रयोग करते हैं और इसका रेंज क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें हम सबसे पहले टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी एंड ग्लोबल रीच के बारे में बात करेंगे। डाटा ट्रांसफ़र रेट एंड रेडिएशन एक्सपोजर, इन सारे टॉपिक ऊपर एक एक करके हम आपको बताएंगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम आपको बताएंगे। जीएसएम और सीडीएमए में क्या डिफरेंस है। जीएसएम का पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है और सीडीएमए का पूरा नाम कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए दो प्रमुख टेक्नोलॉजी है। ये दोनों टेक्नोलॉजीज मोबाइल फ़ोन नेटवर्क में कॉल और डाटा में अलग अलग है। दोनों टेक्नोलॉजीज़ को कंपेयर करने पर जीएसएम की कुछ लिमिटेशन है। जब कॉल क्वालिटी की बात करते हैं तब, लेकिन जीएसएम में मोर फ्लेक्सिबिलिटी और आसान इम्प्लीमेंटेशन और सीडीएमए की तुलना में सही है। सीडीएम में सेपरेट स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो उपलब्ध बैंडविड्थ को ऑप्टिमल यूज़ करता है। यह प्रत्येक यूज़र को हर समय संपूर्ण फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर ट्रांसमिट करने की अनुमति देता है। दूसरी ओर जीएसएम वेज स्पेक्ट्रम पर ऑपरेट होता है जिसको कैरियर कहते हैं। इस कैरियर को कई टाइम स्लॉट में विभाजित किया गया है और प्रत्येक यूज़र को एक अलग टाइप स्लॉट सौंपा गया है ताकि जब तक चल रही कॉल समाप्त ना हो जाए, किसी अन्य सब्सक्राइबर के पास इस तक पहुंच ना सके। जीएसएम यूज़र और कॉल स्पेक्ट्रम के लिए टीडीएमए और एफडीएमए को यूज़ करते हैं। टीडीएमए का पूरा नाम टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता है और एफडीएमए का पूरा नाम फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता है। टीडीएमए चैनल को अलग अलग समय के भाग में काटकर मल्टी यूज़र तक पहुंचाता है और एफडीएमए यूज़ फ्रीक्वेंसी को अलग करके मल्टी यूज़र के पास पहुंचाता है। सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं कि उन जीएसएम सही है या सीडीएमए। सीडीएमए की तुलना में जीएसएम की तुलना में सीडीएमए में अधिक सिक्योरिटी प्रदान करता है क्योंकि सीडीएमए में इंक्रिप्शन इनबिल्ट है। प्रत्येक यूज़र के लिए यूनिक कोड प्रदान किया गया है और दो यूज़र के बीच भी कन्वर्जेशन के लिए सीडीएमए यूज़र्स के लिए ग्रेट लेवल के सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। जीएसएम के सिग्नल की तुलना में सीडीएमए में सिग्नल की आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। मीन्स कि जो जीएसएम का सिग्नल होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, नैरो बैंडविड्थ में केंद्रित है, इसलिए सीडीएम में फ़ोन कॉल और जीएसएम कॉल की तुलना में अधिक सुरक्षित है। इंक्रिप्शन के संदर्भ में जीएसएम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाना है ताकि अधिक सुरक्षित रूप से संचालित किया जा सके। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि नैरो बैंडविड्थ और सेपरेट स्पेक्ट्रम के बीच डिफरेंस को दर्शाया गया है और यहाँ पे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल में यहाँ पे अलग अलग टावर को दिखा के और अलग अलग यूज़र को डिनोट किया गया है। तीसरा है स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी। सीडीएमए नेटवर्क में सीडीएमए 850 मेगाहर्ट्ज़ और 1900 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में संचालित होता है, जबकि जीएसएम नेटवर्क जीएसएम में 850 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 1900 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में संचालित होता है। चौथा है ग्लोबल रीच। सीडीएमए की तुलना में 210 से अधिक देशों में जीएसएम का यूज़ दुनिया के 80 से अधिक मोबाइल नेटवर्क में होता है। सीडीएमए लगभग विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और जापान के कुछ हिस्सों में उपयोग किया जाता है। मीन्स कि जो सीडीएमए है वो अन्य विदेशों में भी बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। जीएसएम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसलिए जीएसएम इंटरनेशनल रोमिंग के लिए भी बेटर है। जीएसएम
76% और CDM में 24% यूज़र द्वारा यूज़ किया जाता है। मतलब कि GSM के यूज़र जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और CDM में के यूज़र उसके 1/3 हैं। जो CDM में है ये विश्व में बहुत लोअर लेवल पे है और GSM जो है बहुत हाई लेवल पे है। जैसे कि आप यहाँ पे पाई चार्ट के थ्रू देख रहे होंगे कि GSM के यूज़र कितने हैं और CDM में के यूज़र कितने हैं। अब हम अगले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। ग्लोबल रीच की टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम डाटा ट्रांसफ़र रेट की बात कर लेते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र GSM का फास्ट है या CDM में का। GSM की तुलना में CDM में का डाटा ट्रांसफ़र रेट तेज़ है। CDM में ई वीडियो डाटा ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब हम ई वीडियो डाटा ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी क्या होता है ये बताएंगे आपको। ई वीडियो का पूरा नाम इवोल्यूशन डाटा ऑप्टिमाइज होता है, जबकि GSM में EDG डाटा ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसलिए CDM में GSM की तुलना में बेटर चॉइस है। यहाँ पे EDG का पूरा नाम इनहैंस डाटा फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन होता है। इन दोनों टेक्नोलॉजी के बीच GSM और CDM में किसका डाटा ट्रांसफ़र रेट फास्ट होता है ये आपको पता चल गया होगा। अब हम अगला रेडिएशन एक्सपोजर के ऊपर बात कर लेते हैं कि किसका रेडिएशन हार्मफुल होता है बायोलॉजिकली। GSM फ़ोन कंटिन्यूअस वेव पल्स का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस वेव पल्स वाले सेल फोन पर फोकस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सपोजर को कम करने की एक बड़ी आवश्यकता है। मतलब कि जो जैसे कि जहाँ से कंटिन्यू रेडिएशन होता रहेगा, मतलब कि जब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं नेटवर्क का भी फिर भी रेडिएशन हो रहा है, उस कंडीशन में भी अगर रेडिएशन होता रहा तो हार्मफुल हो सकता है रहने वाले आसपास जीवों के लिए और मनुष्य के लिए भी। दूसरी ओर CDM में सेल फोन यूज़र के लिए इन पल्सों का उत्सर्जन नहीं करता है। CDM में फ़ोन की तुलना में GSM फ़ोन औसत लगभग 28 गुना अधिक रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा CDM की तुलना में GSM फ़ोन अधिक बायोलॉजिकली प्रतिक्रियाशील होते हैं। मीन्स कि CDM का जो है रेडिएशन रेट जो है कम है और GSM का रेडिएशन रेट बहुत ही ज़्यादा है, जो कि आसपास रहने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड और पल्स का भी दिखाया गया है और इसकी वेलोसिटी को भी दिखाया गया है। CDM का जो नेटवर्क होता है वो शायद सही है ग्लोबली देखा जाए तो, लेकिन GSM जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन क्रिएट करता है। इसकी वजह से बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो हम रेडिएशन को ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल का प्रयोग करते हैं, वो एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है और उसके आसपास जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके अंदर पेनिट्रेट करता है। जो रेडिएशन निकलते हैं, जिस एरिए में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है और इस रेडिएशन से विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे कैंसर भी हो सकते हैं। Thanks for watching my video and like and subscribe.